नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा सागर। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि गुस्से में प्रिंसिपल ने क्यों कहा कि तुम एक्टर हो, तुम्हारे पिता एक्टर हैं, मुझे तो लगता है तुम गधे हो, बाहर निकलो और दोबारा मत आना। साल 1930, जगह बॉम्बे का सेंट जेवियर स्कूल। स्कूल में नाटक चल रहा था। 6 साल के एक लड़के ने पादरी की तरह लंबा चोगा पहना हुआ था। चोगा लंबा था और लड़के की हाइट छोटी। मुश्किल से वो खुद को संभाल पा रहा था। मंच पर चढ़ा तो जोश में था। एक ही डायलॉग 2 बार बोल गया। कुछ ही देर में उसकी स्टेज पर फिर से एंट्री थी। इस बार चोगा उसके पैरों में फंस गया। सबके सामने स्टेज पर गिरा। हॉल में बैठे लोग हंसने लगे। सीन खत्म होने पर जब लड़का बैक स्टेज गया तो प्रिंसिपल ने उसकी गर्दन पकड़ ली, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से में प्रिंसिपल ने कहा, तुम एक्टर हो, तुम्हारे पिता एक्टर हैं, मुझे तो लगता है तुम गधे हो, बाहर निकलो और दोबारा मत आना। आगे चलकर वही लड़का इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन बना। उसकी फिल्मों ने विदेशों में धूम मचाई। उसकी मूवी को रूस राष्ट्रीय फिल्म का दर्जा मिला। उसे भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन तक कहा गया। राज कपूर, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड समेत सैकड़ों अवार्ड से नवाजा गया, उनकी आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 14 दिसंबर 1924, करीब 100 साल पहले, ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, कि आलीशान कपूर हवेली में राज कपूर का जन्म हुआ। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब कपूर खानदान का फिल्म जगत से कोई ताल्लुक नहीं था। गुलाम भारत के लियालपुर, जो फैसलाबाद है, उसके बाद स्थित समुद्री में दीवान मुरली माल कपूर तहसीलदार थे। उनका बेटा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर इंडियन इंपीरियल पुलिस में ऑफिसर था। उनकी पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में बड़ी सी हवेली थी। 3 नवंबर 1906 को दीवान बशेश्वर नाथ के घर बेटे पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता और दादाजी का लियालपुर, समुद्री और पेशावर में बड़ा रुतबा था। बशेश्वर नाथ ने बेटे पृथ्वीराज का दाखिला वकालत में करवाया था, लेकिन ये वो दौर था जब गुलाम भारत में विदेशी चलन के साथ साथ सिनेमा की नींव पड़ चुकी थी। इसका मुख्य केंद्र बॉम्बे, जो अब मुंबई है, था। पृथ्वीराज कपूर ने पिता के कहने पर वकालत शुरू की, लेकिन साल भर बाद उनका नाटकों की तरफ झुकाव होने लगा। उन्होंने 1 साल में ही पिता को नाराज कर वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक्टिंग में हुनर आजमाने के लिए नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज कपूर 17 साल के थे जब 1923 में उनकी शादी 15 साल की राम सरनी मेहरा से हुई। पिता और दादाजी की बदौलत कपूर खानदान को रईसों में गिना जाता था। यही वजह रही कि कोई मामूली नौकरी करने के बजाय पृथ्वीराज कपूर ने अपना सारा ध्यान नाटकों में लगा रखा था। शादी के चंद महीनों बाद ही राम सरनी गर्भवती हो गई। पृथ्वीराज कपूर ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगा। एक रोज बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा रणबीर राज और अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। ये वो नाम था जो अपने बच्चे को देना चाहते थे। 14 नवंबर 1924 को राम सरनी मेहरा ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि किसी कारण उनका नाम रणबीर राज की जगह सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। इन्हीं सृष्टिनाथ कपूर को दुनिया आज शोमैन राज कपूर के नाम से जानती है। राज कपूर उर्फ राजू के जन्म के 1 साल के बाद पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी मेहरा के घर बेटे रविंद्र और उसके 1 साल के बाद दविंद्र का जन्म हुआ। 3 बच्चे हो जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने 1927 की एक रोज़ फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे जाकर बसने का फैसला कर लिया। जब उनके पिता ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया तो पृथ्वीराज कपूर ने अपनी आंटी से पैसे उधार लिए और पत्नी 3 बच्चों को लेकर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में राज कपूर का परिवार कालीघाट की हाजरा रोड के पास रहा करता था। पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में फिल्म बेधारी तलवार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और साल दर साल कामयाबी हासिल करते रहे और स्टार बने। बॉम्बे शहर में हर कोई उन्हें जानता था। राज, दविंद्र और रविंद्र, तीनों बच्चों में राज सबसे हैंडसम थे। परदादा पर गई गहरी नीली आंखें, सफ़ेद चमकदार चेहरा जिस पर पूरे समय लालिमा रहती थी।
नज़र बट्टू लगाने के साथ साथ माँ राज का चेहरा गीले कपड़े से पोंछकर ये लालिमा हटाने की कोशिश करती थी। राज जहाँ भी ठहरते थे हर कोई उन्हें नज़र भरकर देखता था। पिता के सेट पर लड़कियां उनके गालों को लिपस्टिक से भर देती थी। राजकुमार बचपन से ही बेहद शैतान थे। उन्हें खाने का बड़ा शौक था, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी मासूम शक्ल का इस्तेमाल किया करते थे। घर के आसपास की दुकानों में उनकी उधारी चलती थी। जब उधार बढ़ता तो वह नई दुकान से सामान लेने लगते। कई दुकानदार तो ऐसे भी थे जो उनके डांस करने और इक्का दुक्का गाना सुनाने पर मुफ्त में सामान दे देते थे। राज कपूर ने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की थी। खाने पीने का शौक होने के चलते वो वजनी थे। वजन बढ़ता देख माँ परेशान रहती थी, इसलिए स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में एक आमलेट और एक रोटी ही रखती थी। लेकिन राज कपूर के लिए कम था। उन्हें रोज़ 2 आने मिलते थे, जिसमें कम सामान आता था। लिहाजा वह कभी दोस्तों की टिफ़िन खा लेते या स्कूल की कैंटीन से उधार लेते थे। राज कपूर पढ़ाई में कच्चे लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में माहिर थे, जिसके चलते उन्हें कई ट्रॉफी मिली थी। एक रोज़ जिसने राज कपूर की एक्टिंग से जोड़ा वो उनके खाने का शौक ही था। एक दिन राज कपूर को पता चला कि स्कूल में एक नाटक होने वाला है, जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को 3 खाने के कूपन दिए जाएंगे, जिसमें सैंडविच, कॉफ़ी और आइसक्रीम मिलती थी। ये सुनते ही राज कपूर झट से राजी हो गए। उन्हें प्रैक्टिस के दौरान बताया गया कि उन्हें यीशु बने शख्स के पीछे से गुजरते हुए एक ही बार में होसन्ना 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 ये बोलना है। इस प्ले के लिए उन्हें पादरी की तरह लंबा चोगा पहनाया गया, जो उनके कद के लिहाज से काफ़ी बड़ा था। राज कपूर पहली बार स्टेज पर जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक बार की जगह अपने डायलॉग को 2 बार बोल डाला। जोश यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ तो वो दूसरी बार स्टेज पर आ गए, लेकिन इस बार उनका लंबा चोगा उनके पैर में फंस गया और वो यीशु बने शख्स के आगे जोर से गिर पड़े। उन्हें देखते ही गंभीर मुद्रा में बैठे यीशु हंस पड़े। ये देखकर दर्शक भी हंसी से लोटपोट हो गए। उनकी गलती को दर्शकों ने तो हंसते हुए माफ़ कर दिया, लेकिन बैक स्टेज जाते ही प्रिंसिपल ने उनकी गर्दन पकड़ ली और पिटाई लगा दी। राज कपूर का दिल टूटा तो सही, लेकिन इससे भी बुरी बात यह रही कि उनके हाथों से तीनों खाने के कूपन भी छीन लिए गए। साल 1931 में राज कपूर अचानक घर के नौकर के साथ पिता के स्टूडियो पहुंचे। फैमिली कार से उतरते ही राज भागते हुए पिता के पास आए और धीमी दबी आवाज़ में कहा, बिंदु, जो उनका छोटा भाई रविंदर था, वह बीमार है। बच्चों का बीमार होना वैसे तो आम बात है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर भाप गए कि पत्नी ने सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए राज को इतनी दूर नहीं भेजा। घर आए तो पता चला कि भाई बिंदु नहीं रहा है। बिंदु राज से 4 साल छोटे थे। माँ ने रोते बिलखते बताया कि बिंदु पड़ोसियों से के गार्डन में खेलने गया था। नहाने के लिए उसे घर बुलाया गया, लेकिन आते उसका दम घुटने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे सांप ने काटा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने चूहे मारने वाली गोलियों को चॉकलेट समझकर निगल लिया था। भाई की मौत से राज और उनका परिवार उबर ही रहा था कि एक हफ्ते के बाद उनके दूसरे भाई को तेज बुखार आ गया। इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। मौत की वजह निमोनिया थी। इस तरह 2 भाइयों को खोने के बाद राज कपूर इतना टूट चुके थे। जब सालों बाद उनके छोटे भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर का जन्म हुआ, जो 7 से 14 साल के गैप होने के चलते वो उन्हें बेटों की तरह प्यार करते थे। राज कपूर के पहले गुरु उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ही थे। पृथ्वीराज कपूर अपने बच्चों को ज़िंदगी से जुड़ी हर जरूरी चीज़ सिखाते थे, लेकिन एक खास अंदाज में। कलकत्ता में रहते हुए एक रोज़ पृथ्वीराज राज को स्विमिंग के लिए ले गए। उम्र करीब 3 से 4 साल थी, जब वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। पिता उन्हें अपने साथ नदी में ले गए, छाती तक शरीर पानी में डुबोया और अचानक ही दूर फेंक दिया। पास खड़ी माँ की चीखें निकल गई। उन्होंने चिल्लाते हुए पृथ्वीराज कपूर से कहा, तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे। लेकिन उन्होंने तब भी बच्चे को सहारा नहीं दिया। चंद सेकंड के बाद राज कपूर खुद ही हाथ पैर मारने लगे और तैरने लगे। यह उनके सिखाने का तरीका था। जब राज स्कूल गए तो घर में लग्जरी कार मौजूद थी, लेकिन पिता ने नौकरों से साफ तौर पर कह रखा था कि बच्चे ट्राम से ही स्कूल जाएंगे, कोई कार उन्हें छोड़ने या लेने नहीं जाएगी। एक रोज़ तेज़ बारिश हो रही थी तो पत्नी ने पृथ्वीराज से कहा कि बारिश तेज़ है,
उसे फैमिली कार से स्कूल भेजा जाए। जवाब में पृथ्वीराज कपूर ने पत्नी से कहा, क्या आपको लगता है कि बारिश में लोगों की कोई कीमती यादें होती हैं? सड़क में भीगना रोमांचक होता है। आगे उन्होंने कहा हाँ, लेकिन बारिश तेज है और राज कपूर लेट हो रहे हैं, उसे कार से भेज दो। राज कपूर वहीं पास खड़े पिता की बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने पास आकर पिता से कहा, नहीं सर, मैं ट्राम से ही जाऊंगा। इसी तरह एक बार पृथ्वीराज कपूर कुछ डेलीगेट्स के साथ बाली गए थे। वह राज कपूर के लिए तोहफे में न्यूड पेंटिंग लेकर आए। पेंटिंग के साथ एक नोट था जिसमें लिखा था, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए जिंदा न्यूड लड़की नहीं ला सका। वह पृथ्वीराज कपूर ने सालों साल अपने कॉटेज की दीवार पर टांग कर रखी। राज कपूर और उनके छोटे भाई शम्मी कपूर की उम्र में 7 साल का फासला था। कलकत्ता में रहते हुए पृथ्वीराज कपूर हर रविवार को बच्चों को फिल्म देखने भेजा करते थे। राज कपूर चूंकि बड़े थे तो माँ पैसे उन्हें के हाथों में थमाया करती थी। साथ ही कौन सी फिल्म देखनी है ये भी वही तय करती थी। उनके साथ घर का एक नौकर द्वारका भी जाता था। माँ ने राज कपूर को 1 रुपया दिया। उस दौर में आने जाने, खाने पीने और 3 लोगों के टिकट के पैसे के लिए भरपूर थे। उस रोज़ थिएटर में काफ़ी भीड़ थी। राज ने भाई को नौकर द्वारका के साथ बाहर रुकने के लिए कहा और खुद टिकट लेने पहुंच गए। करीब 2 घंटे बाद राज कपूर आए और उन्होंने लटके मुंह से कहा कि भीड़ के चलते कोई टिकट नहीं मिला। निराश होकर वो घर लौट आए। माँ को यह बात कुछ अटपटी लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज को ये जानने में 2 घंटे लगे कि टिकट नहीं है। माँ के सवाल जवाब के बीच आखिरकार राज ने कबूल कर लिया कि भीड़ होने के कारण 4 आने की सारी टिकटें बिक चुकी थी। वहाँ सिर्फ 12 आने की टिकट मिल रही थी। ऐसे में बचे हुए रुपए से वो सिर्फ एक ही टिकट ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने 12 आने की टिकट खरीद कर अकेले फिल्म गुलिवर ट्रैवल्स देख ली। राज कपूर के जहन में फिल्मी कीड़ा इस कदर सवार था कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन स्कूल से खबर आई कि उन्हें मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। माँ ने पिता से कहा कि आप जाकर स्कूल में बात करिए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक राज खुद आकर उनसे नहीं कहता। राज जी भी बेहद अलड़ मिजाज थे। उन्होंने पिता से विनती करना नागवार लगा, लेकिन एक रोज़ उन्होंने हिम्मत कर पिता से मैन टू मैन बात करने की हिम्मत जुटा ली, जिसकी ट्रेनिंग पिता ने बचपन से ही उन्हें दी थी। राज कपूर ने पिता से नज़रें मिलाकर कहा, मैं पढ़ाई जारी करना नहीं रख सकता, लेकिन मैंने अब तक बस एक ही यही सीखा है कि बाल कैसे बनाने हैं और स्टाइल से कपड़े कैसे पहन सकते हैं। मैं आपके कहने पर डिग्री ले लूँगा, लेकिन कुछ सालों बाद मैं आपके सामने आकर कहूँगा कि मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए। इसके बजाय मैं अभी से फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। बेटे राज कपूर की यह बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर रो पड़े। उन्हें वो दिन याद आ गए जब वो इसी तरह अपने पिता के सामने फिल्मों में जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने झट से जेब में हाथ डालकर 300 रुपये निकाले और राज जी को थमाते हुए कहा, जाओ साहोल, शेखपुर, समुद्री, देहरादून जाकर सभी रिश्तेदार से मिलो। अगर वापस लौटकर भी तुमने फैसला नहीं बदला तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राज जी अगले दिन रवाना हुए। गांव वालों की मेहमानबाजी का असर ये हुआ कि राज कपूर का पेट खराब हो गया। इसके बावजूद उन्होंने लौटकर पिता से बस इतना कहा कि मैं अब भी फिल्मों में आना चाहता हूँ। ये सुनते ही पृथ्वीराज कपूर ने रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह को कॉल किया और बेटे को काम पर रखने को कह दिया, लेकिन इसके लिए उनकी 2 शर्तें थी। पहली, बेटे राज कपूर को स्टूडियो की तरफ से कोई तनख्वाह न दी जाए, और दूसरी शर्त, उसे स्टूडियो में दूसरे वर्कर की तरह रखा जाए, ना कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे के तौर पर। पिता ने कहा, जाओ अपनी माँ से कहो वह जितना ज़्यादा हो सके उतने सफ़ेद पैंट और शर्ट सिल दें। सुबह सफ़ेद कपड़े पहनकर निकलना और शाम को लौटो तो कपड़े लाल धूल से मटमैले होने चाहिए। तुम्हारी पॉकेट मनी 15 रुपये महीना से बढ़ाकर 30 रुपये की जा रही है। दोपहर को तुम्हारे लिए खाना नहीं आएगा। चाहो तो सुबह टिफ़िन लेकर निकलो या स्टूडियो के पास किसी होटल से अपने खर्च पर खाना खा लेना। राज पर फिल्मों का ऐसा जुनून सवार था कि वो पिता की कही हर शर्त के लिए राजी हो गए। शुरुआत में वो रंजीत स्टूडियो से फर्श साफ करने और सामान इधर उधर रखना काम करते थे। बाद में वह डायरेक्टर केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने पृथ्वी थिएटर में बतौर प्रोडक्शन इंचार्ज काम शुरू किया और इसी समय उन्होंने हमारी बात 1943, गौरी 1943 और वाल्मीकि 1946 में इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए।
पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए राज कपूर को एक रोज़ एक लड़के की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह मार्च 1946 में रीवा गए। वहाँ उनके अंकल प्रेमनाथ रहा करते थे, जिन्हें फिल्म में लेने के लिए उनके पिता करतारनाथ से इजाज़त चाहिए थी। वह बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर के एक कमरे में सितार की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वह बात छोड़कर उस कमरे में पहुंच गए। वहां देखा तो पता चला कि रिश्ते में उनकी बुआ लगने वाली प्रेमनाथ की बहन कृष्णा सितार बजा रही थी। दरअसल कृष्णा संगीत की पढ़ाई कर रही थी और आने वाले इम्तिहान की तैयारी के लिए अपनी टीचर के साथ बैठी थी। राज कपूर ने झट से इजाज़त मांग ली कि क्या वो उनके साथ प्रैक्टिस में बैठ सकते हैं। इजाज़त मिलते ही वो पास रखे तबले को लेकर बजाने लगे। क्लास खत्म होते ही राज कपूर ने बड़े स्टाइल से कृष्णा को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसमें लिखा था राज कपूर प्रोडक्शन इंचार्ज, पृथ्वी थिएटर। कुछ घंटे के बाद ही राज कपूर को प्रेमनाथ के पिता से उन्हें साथ बॉम्बे ले जाने की परमिशन मिली और वो बॉम्बे लौट आए। 3 दिन ही बीते थे कि कृष्णा कपूर के घर पर राज कपूर का रिश्ता भेजा गया और जाहिर है कि उनके परिवार ने झट से रिश्ता कबूल कर लिया। इसके 2 महीने बाद ही 12 मई 1946 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और साल 1946 में केदार शर्मा ने फिल्म नीलकमल शुरू की। उन्होंने लीड रोल पत्नी कमला चटर्जी को दिया और हीरो बने जयराज। शूटिंग शुरू हुई ही थी कि कमला चटर्जी का आकस्मिक निधन हो गया। केदार शर्मा बुरी तरह टूट गए और उन्होंने फिल्म बंद कर दी। कुछ महीनों बाद उन्होंने पत्नी की याद में फिल्म दोबारा शुरू की, जिसमें उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मीना यानी मधुबाला को पहला लीडिंग रोल दिया। ये सुनते ही जयराज ने फिल्म छोड़ दी। जब जयराज ने फिल्म छोड़ी तो केदार शर्मा ने रंजूत स्टूडियो में बतौर क्लैप बॉय काम कर रहे राज कपूर को फिल्मों में लीड रोल दे दिया। कहा जाता है कि क्लैप बॉय होते हुए एक रोज राज कपूर बार बार कैमरे के सामने आकर बाल संवार रहे थे। इससे चिढ़कर डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की भरपाई करने के लिए उन्होंने राज कपूर को हीरो बनाया था। राज कपूर और मधुबाला के साथ जैसे फिल्म नीलकमल अनाउंस हुई, फाइनेंसर अपने पैसे वापस मांगने लगे। उनका कहना था कि भला यह भी कोई कास्टिंग हुई, ना कोई हीरो को जानता है ना हीरोइन को, फिल्म कैसे चलेगी। गुस्से में आकर केदार शर्मा ने अपना प्लाट बेच दिया और फाइनेंसर के पैसे लुटाकर खुद फिल्म प्रोड्यूस की। 24 मार्च 1947 को रिलीज हुई फिल्म नीलकमल सेमी हिट रही, जिससे राज कपूर को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म जेल यात्रा, दिल की रानी, चित्तौड़ विजय भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यही वो समय था जब राज कपूर ने अपने करियर को नए सिरे से शुरू किया। 1948 में उन्होंने महज 24 साल की उम्र में आरके स्टूडियो की नींव रखी और पहली फिल्म आग डायरेक्ट और प्रोड्यूस की और नरगिस के साथ फिल्म में लीड रोल निभाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।